प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, मैं गंगा माता में इस समय बैठा हूं, मेरा बड़ा सौभाग्य है। और आज हम थोड़ी सी चर्चा गंगा माता के बारे में ही कर लेते हैं। देखो, गंगा जी जो हैं ऊपर हिमालय से आती हैं और अपना ये ऋषिकेश हरिद्वार को क्रॉस करते हुए फिर सीधा मैदानी भाग में उतर जाती हैं। तो कई लोगों का सवाल होता है भी गंगा जी में ऐसी विशेषता क्या है। आपने सुना ही होगा कि गंगा माता का जल सड़ता नहीं है कभी भी, कितने वर्ष रख के रखो इसे सड़ता नहीं है। तो मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, गंगा के समान कोई जल नहीं है, गंगा के समान कोई जल नहीं है। यानी जल तो बहुत हैं लेकिन गंगा जैसी विशेषता नहीं है। और भारत जैसी कोई भूमि नहीं है। भूमियाँ तो बहुत हैं लेकिन भारत जैसी भूमि नहीं है। अब उसको तुम खुद सोच लेना क्यों नहीं है, वो नहीं बताने वाला मैं इस वीडियो में। तो गंगा जी जो हैं क्यों विशेष हैं साथियों, जहाँ से गंगा माता निकलती हैं रास्ते में अनेक जड़ी बूटियों से होते हुए पानी गुजरता है। यहाँ तक कि गंधक है और बहुत सारी जड़ी बूटियाँ, वहाँ से होता हुआ ये पानी गुजरता है और ये पानी यहाँ तक आते आते औषधीय हो जाता है। क्या हो जाता है? औषधीय हो जाता है। इसलिए गंगा जी में नहाने से अनेक रोगों का नाश हो जाता है। एक सन्यासी थे, उनको चर्म रोग हो गया था और वो क्या करते थे, बिल्कुल कोढ़ हो गया था पूरा। कोढ़ आपने सुना होगा ना, त्वचा में से बिल्कुल पस निकलने लगता है। गंगा जी की रेत में लेटते थे वो, और घर वालों ने भी उन्हें निकाल दिया था। तो साधु बन गए, साधु बन गए तो बड़ी दिक्कत में आ गए, कोई भोजन ना खिलाए। तो गंगा की रेत में लेटना शुरू किया। ही ऋषिकेश की बात है। और 5-6 महीने वो बस वो गंगा की रेत पे ही लेटे, कुछ ना करें, बस वो गंगा की रेत, गंगा में ना गंगा की रेत पर लेटना। पूरा कोढ़ चला गया। क्योंकि जो बालू रेत है इसको प्राकृतिक चिकित्सा में यूज करते हैं। बालू रेत को कुछ लोग कब्ज तोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। पानी के साथ बालू रेत लेते हैं तो कब्ज निकल जाता है। लेकिन ये विशेष मार्गदर्शन में लेना चाहिए। ऐसा नहीं वीडियो सुन ली, चलो महाराज जी ने बताया चलो बालू रेत उठा के लाओ खा लो, ऐसा नहीं होता है। तो गंगा जो है बड़ी ही औषधीय है, बड़ी ही दिव्य है। और दूसरा, फिर जो हिंदुओं की जो कथाएं हैं उन कथाओं में बड़े अर्थ छुपे हुए हैं, बड़े गूढ़ अर्थ छुपे हुए हैं। जब भगीरथ जी इस गंगा जी को उतार कर लाए तो कहा जाता है कि गंगा सबके पाप ले लेंगी, गंगा सबके पाप ले लेंगी साहब। तो गंगा जी ने पूछा भी हमारा पाप कौन लेगा? हमने तो चलो सबके पाप ले लिए, हमारा पाप कौन लेगा? ये कथाएं हैं, कथाओं में अर्थ होता है, कथाओं में अर्थ छुपा हुआ होता है। तो उन्हें बताया गया, भगवान शिव ने कहा कि भाई एक काम करो, तुम्हारे पाप को साधु संत लेंगे। कौन लेंगे? साधु संत। यानी गंगा जी लेंगी लोगों का पाप और साधु संत लेंगे गंगा जी का पाप। अब इस पूरे फिगर को समझने की कोशिश करना। देखो, अब प्रश्न इसमें एक और पैदा होता है कि गंगा में नहाने से पाप दूर हो जाते हैं। इसमें कुछ लोग कहेंगे हाँ साहब हो जाते हैं, कुछ लोग कहेंगे नहीं होते। गुरु नानक देव जैसे, कबीर जैसे महात्मा कहते हैं बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे साहब हो जाते। देखो, पाप क्या है? पाप माने नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा को पाप हम बोलते हैं। और पाप की जड़ कहाँ है? पाप की जड़ है हमारे चित्त में, हमारे मन में। लेकिन जिसका जो एक्सप्लोर होता है वो शरीर, और शरीर के बाहर भी वो पाप एक्सप्लोर होता है, जिसको हम अपना आभा मंडल बोलते हैं। उस आभा मंडल में भी उस पाप की नकारात्मक तरंगें आ जाती हैं। आभा मंडल गहरे ध्यान की अवस्था में दिखता है। अब तो मशीनें भी आ गई हैं, कोई भी उस आभा मंडल को थोड़ा सा भी रुपया खर्च करके देख सकता है। तो बोला गया है, मन की शुद्धि मंत्र से, धन की शुद्धि दान से, और शरीर की शुद्धि स्नान से। मन की शुद्धि मंत्र से, धन की शुद्धि दान से, और तन की शुद्धि स्नान से। जब आप शमशान घाट में जाते हो तो क्या करते हो? आकर नहाते हो ना? क्यों? वहाँ पर नकारात्मक गैस उड़ती है, नकारात्मक वायु होती है, उसका स्पर्श शरीर से होता है, और शरीर से स्पर्श होने पर अनेक प्रकार की नकारात्मकताएं मन में भी पैदा होती हैं। आप कहीं बाहर से आए हैं, बहुत थके हुए, थोड़ी देर बाद आप नहा लें, बिल्कुल ताजे हो जाएंगे। तो भाई नहाने से ऐसा क्या हो गया? आप खुद सोचो ना। नहाने से आलस्य चला जाता है ना। अब कोई कहे नहाने से क्या होगा साहब, मैं तो नहीं नहाऊंगा कई साल तक। भाई मत नहा तू, तेरा शरीर। तो नहाने से शरीर की शुद्धि होती है, और शरीर और मन दोनों एक साथ रहते हैं, ध्यान रखना।
हम केवल शरीर नहीं है और केवल मन भी नहीं है, शरीर और मन का जोड़ है। तो जिसने भी गंगा में स्नान किया है, नहीं किया उनका तो मैं कहता नहीं हूँ, जिन्होंने भी गंगा में स्नान किया है, पहला लक्षण ये होगा उनका शरीर हल्का हो जाएगा। जो गंगा से बाहर निकलेंगे तो शरीर ऐसा लगेगा भार रहित हो गया। बहुत बड़ा पॉइंट है। दूसरा, भूख बहुत लगती है नदी में स्नान करने के बाद, यानी जठराग्नि भी तेज हो जाती है, तो शरीर के लेवल पर बहुत अच्छा काम करती है। आपका आभा मंडल शुद्ध हो जाता है, तो आपकी बहुत सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है, यानी जो नेगेटिव एनर्जी जिसको आप पाप कह रहे हैं कई मायने में, वो नष्ट हो जाता है, पहली चीज। अब दूसरी बात क्या आती है, आपको गंगा में नहाने से हमारे पाप पूरे दूर हो गए? नहीं हो सकते, पूरा नहीं हो सकता। क्यों? उसका जो जड़ है वो चित्त में है। कहां पर है? चित्त में। अभी आप यहां से नहा के निकले, आपका चित्त वही है, मलिन चित्त है। तो चित्त का शोधन साधना से होगा। किससे होगा? साधना से। आपको ज्ञान की गंगा में नहाना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा, स्वाध्याय करना पड़ेगा, सदगुरुओं की शरण में जाना पड़ेगा, अनुष्ठान करने पड़ेंगे, देवी संगत करनी पड़ेगी, तो उससे आपका चित्त का शोधन होगा। और चित्त का शोधन अगर आपका हो गया तो आप उस नेगेटिव एनर्जी को प्रोड्यूस करना बंद कर देंगे, बार बार बनाना बंद कर देंगे। समझे ना? तो जो आपका चित्त पूरा शुद्ध हो जाएगा, उसका बहुत बड़ा हिस्सा नष्ट हो जाएगा, तो आप पाप कर्म को करना बंद कर देंगे। जो पाप कर्म की जड़ ही आपने उखाड़ दी तो आपका कल्याण हो गया। तो ज्ञान की गंगा में आप पवित्र हो गए। तो कुछ लोगों ने शॉर्टकट ढूंढ रखा है, पाप करो गंगा जी में नहा लो। ऐसा कभी नहीं होता। लाभ जरूर मिलेगा, लेकिन आपका चित्त का शोधन कभी नहीं हो सकता। तो ज्ञान की गंगा में शुद्ध कर्मों द्वारा आपको अपने चित्त का शोधन करना पड़ेगा। अब साधु संत कैसे गंगा जी का पाप लेंगे भाई? तो देखो, इसमें पूरी एक कहानी है, एक पूरा साइंस है। 5 तत्वों के अंदर जो पानी है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, जो जल है वो वाइब्रेशन को सबसे ज्यादा पकड़ता है। आप किसी भी बाबा के पास जाएंगे, फकीरों के पास जाएंगे, तो वो क्या करते थे पहले? आप जब श्राप देते थे तो कमंडल से पानी निकाल के पानी पड़ते थे और उसके ऊपर फेंक देते थे। ले, क्यों? पानी सबसे ज्यादा वाइब्रेशन को पकड़ता है। कभी भी आप जाएंगे तो आपने देखा होगा, पुजारी लोग या कोई भी योगी लोग पानी में फूंक मारते हैं, लो इस पानी को पिला देना, इस बच्चे को ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी सबसे ज्यादा वाइब्रेशन को पकड़ता है, नेगेटिव पॉजिटिव सब प्रकार के वाइब्रेशन को ये पकड़ता है, अन्य परमाणु, अन्य तत्वों की अपेक्षा। और जो वाइब्रेशन की जो गति है, जो फ्रीक्वेंसी है किसी भी थॉट की, 70% ज्यादा तेजी इसको पकड़ता है। अगर मिट्टी पे बिजली का तार पड़े तो कुछ ना हो, और मिट्टी पर अभी इसमें तार पड़ जाए बिजली का, तो पूरे पानी करंट फैलेगा? नहीं फैलेगा। यानी इसकी कैपेसिटी पकड़ने की ज्यादा है, ये कुछ भी पकड़ लेता है। तो साधु संत यहाँ पर तप करते आए हैं। विवेकानंद जी ने तो ऐसा लिखा है, जब विवेकानंद जी ऋषिकेश में आए थे, स्वामी विवेकानंद जी ने ऋषिकेश में वेदांत की पढ़ाई की थी 6 महीने कैलाश आश्रम में। और वो यहाँ पर ऐसा लिखते हैं कि शाम के टाइम यहाँ साधु लोग अपनी धुनी लगा लेते हैं और उपनिषदों का, वेदों का पठन पाठन करते हैं। तो साधु संत इसके किनारे तप करते रहे हैं, आज भी कर रहे हैं ऊपर। कहीं कहीं तो हरिद्वार के जंगल में भी मिलेंगे बड़े बड़े योगी, सिद्ध पुरुष, आत्मज्ञानी लोग। तो उनके शरीर से निकलने वाला वाइब्रेशन भी इसके अंदर जाता है। तो साधु संत जो होते हैं, बड़े बड़े योगी महात्मा जो होते हैं, उनका वाइब्रेशन इसके अंदर जाता है। वो वाइब्रेशन नेगेटिव को बैलेंस करता रहता है, जिसकी नेगेटिविटी है इस पानी की, उसको बैलेंस करता रहता है। जापान के साइंटिस्ट हैं, शायद उनका नाम माशारू ऐसा कुछ करके है, द मिरेकल्स ऑफ वाटर, एक पूरी किताब लिखी है उन्होंने। और उन्होंने पानी के पूरे क्रिस्टल्स के चित्र लिए हैं। उन्होंने बताया कि अगर पानी के पास आप गाली दो, कोई भी गाली, मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं गंदी गाली दे रहा हूँ अभी शॉर्ट में, तेरी माँ की, ये एक नॉर्मल गाली है पूरे भारत के अंदर। या आपने किसी के प्रति गलत शब्द बोला कि तू हरामी है, तू मुझे जानता नहीं है, आप पानी के पास बोलो, पानी का वाइब्रेशन बदल जाएगा, पूरा पानी का एटम्स चेंज हो जाएंगे, पानी के क्रिस्टल्स बदल जाएंगे। ये लेबोरेटरी से सिद्ध हो चुका है। वहीं आप प्रेम भरे शब्द बोलो, मैं तुमको प्रेम करता हूँ, सबका भला हो, सबका मंगल हो, यह पानी मेरे लिए शुद्ध हो, पानी का जो क्रिस्टल बदलेगा वो पॉजिटिव वे में बदलेगा। और नेगेटिव वर्ड बोलोगे तो नेगेटिव वे में बदलेगा, यहाँ तक कि उसका क्रिस्टल फट भी सकता है। तो साधु संत इसमें स्नान करते हैं, बड़े बड़े योगी इसमें स्नान करते हैं, इसके किनारे तप करते हैं, तो इसकी नेगेटिविटी बैलेंस होती रहती है। इसलिए कहा जाता है कि साधु संत इस गंगा के पाप को ले लेंगे। तो समझ में आई बात? बाह्य गंगा शरीर शुद्ध करती है और ज्ञान की गंगा आपके मन को शुद्ध करती है, और गंगा में नहाने से आपके रोग भी दूर होते हैं। इस गंगा को बचाइए। देखो यहाँ पर ये क्या पता नहीं प्लास्टिक डाली हुई है इसके अंदर, दुनिया भर की गंदगी, लोग यहाँ आते हैं नहाने के लिए,
तो पूरी गंदगी इसी में डाल देते हैं। मतलब गंदगी का तो ढेर लगा हुआ है, कपड़े धो रहे हैं तो इसी के अंदर सब चल रहा है। शराबें भी पी रहे हैं लोग इसके किनारे आकर, शराब की बोतलें मिलती हैं यहाँ हैं। तो ये शराब पीने को कौन मना करता भाई, आप अपने पैसे की पी रहे हो, तो कम से कम ऐसे स्थानों पर आकर इसकी स्वच्छता को बनाकर रखें, इसकी पवित्रता को बनाकर रखें। पूरी गंदगी मचाई हुई है। कुछ भी खाएंगे, बिस्कुट का पैकेट फेंक दिया, पॉलीथीन फेंक दी, घर का कूड़ा फेंक दिया। तो थोड़ा इसका ध्यान रखें। ये देव नगरी है, पवित्र नगरी है और भारत की थाती है। तो साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको ऐसे और भी वीडियो मिलते रहें। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। प्रणाम।